नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीटेट के कुछ टैग वर्ड्स पर और कौन से ऐसे विकल्प हैं जो ज़्यादातर सही होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के साथ में दोस्तों हम बात करेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई बहन पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सीटेट जो कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और दिसंबर से जनवरी तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं। किस डेट को आता है संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बाद में दे दी जाएगी। इसके पहले आप सभी को ये भी पता है कि 150 नंबर का आपका यह पेपर, जिसमें 75 नंबर आपके पेडागोजी के और 75 नंबर आपके कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं, जिसमें से पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम टैग वर्ड्स बोलते हैं। और कौन सा ऐसा विकल्प हम चुने जिससे कि हमारा जो आंसर है वो ज़्यादातर सही निकले, क्योंकि चार के चारों ऑप्शंस हमको बिल्कुल सही सही लगते हैं कि हाँ सर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो कौन सा ऐसा विकल्प चुने जो बिल्कुल सही बैठे अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है फिर भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान क्या देनी है, आपको ऐसे आंसर को चुनना है, ऐसे आंसर को आपको चुनना है जो कि सबसे बड़ा हो और उसका जो अर्थ निकल रहा हो वो पॉजिटिव निकल रहा हो। यानी कि सबसे बड़ा आंसर आपको चुनना है और उसका जो अर्थ निकल रहा हो उसको अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव वे में जा रहा हो, यानी कि पॉजिटिव अर्थ उसका निकल रहा हो, सकारात्मक रूप से उसका अर्थ निकल रहा हो। ऐसे आंसर को हमको चुनना है, वो आंसर आपका सही होता है ज़्यादातर। दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद रखना है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को सम्मान मिलना चाहिए, बच्चा हर तरीके से बचना चाहिए। उसके लिए टीचर को कहाँ तक कुछ भी ना करना पड़े, लेकिन बच्चे को बचाना है उन ऑप्शंस को देख करके। दो चीज़ें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे को बचाना है और दूसरा आपका बच्चे को सम्मान देना है। और ऐसे विकल्प का आपको चयन करना है जो बड़ा हो और जिसका कुछ पॉजिटिव आंसर निकले, जिसका उत्तर पॉजिटिव निकले, पॉजिटिव वे में जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आपके पॉजिटिव वर्ड्स पर। जैसे अगर बात करें समावेशी शिक्षा की, या किसी भी टॉपिक पर चर्चा करना, किसी भी टॉपिक का बच्चे को करने के अवसर प्रदान करना, बच्चा स्वयं से करके सीखे, स्वयं से करके सीखने का अवसर प्रदान करना, बच्चे को प्रोत्साहन देना, बच्चे को प्रोत्साहन देना, बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना। जिसको बच्चा अगर शांति से बैठा हुआ है, बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो उसके कारण का पता लगाना, और पता किससे लगाना, बच्चे से ही पता लगाना। सर्वप्रथम यही हमारा होता है। सार्वजनिक गतिविधियां, अर्थपूर्ण अधिगम, और बच्चा अगर जिज्ञासा दिखा रहा है तो वो चीज़ें जो होती है वो पॉजिटिव वे में जाती हैं। बच्चा क्या सीखना चाहता है, बालक पर केंद्रित शिक्षा हम देंगे, ना कि शिक्षक पर केंद्रित शिक्षा। बालक पर केंद्रित शिक्षा देंगे तभी जाकर के बालक अच्छे से सीखेगा। बच्चे को नए अवसर प्रदान कराना, बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्रियां दिखाना जिससे कि बच्चा अच्छे से सीखे, और जो भी हम सिखाएं वो बच्चे का दैनिक जीवन से उसको जोड़ा जा सके। बच्चे को गतिविधि कराना, बच्चे को सम्मान देना, ये जो आपके टैग वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव वे में जाते हैं। और अगर आपसे पॉजिटिव आंसर पूछता है तो आपके ये जो हैं आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। आपके टैग वर्ड्स आप यहाँ पर इनको लगा सकते हैं और आपका आंसर सही भी माना जाएगा। नेक्स्ट आपका निगेटिव वर्ड्स। कभी कभी होता है क्या नहीं करें, बच्चे के लिए क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आपसे कहेगा केवल ए को सही करें, या केवल, या मात्र लगा हो, या ही लगा हो। तो ऐसे जो टैग वर्ड्स होते हैं ये निगेटिव में जाते हैं।
अगर नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है तब तो सही होगा, अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा जा रहा है तो ये सभी आपके जो टैग वर्ड्स हैं ये आपके गलत माने जाएंगे। कौन कौन से? बच्चे को हतोत्साहित करना, यानी कि बच्चे को कार्य करने के लिए हमको प्रोत्साहन देना है, ना कि उनको हतोत्साहित करना है, उनको बैठालना नहीं है, उनको करके सीखने के अवसर प्रदान करना है। तो बच्चे को हतोत्साहित करना यह आपका निगेटिव वर्ड में जाएगा। बच्चे को सजा देना, कठोर सजा देना, बच्चे को सजा नहीं देनी है, बच्चे की जो जिज्ञासा है उसको शांत करना है, बच्चे को सृजनात्मक तरीके से कार्य कराना है। ये आपका निगेटिव वर्ड्स होते हैं। बच्चे को हम सृजनात्मक तरीके से कार्य कराएंगे, ये आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। लेकिन हम अगर उसको सजा देंगे, उसको हम रटाएंगे, शिक्षक पर केंद्रित शिक्षा, यानी कि शिक्षक जो सिखाना चाहता है वो बच्चे को सिखाएं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, बच्चे को कंठस्थ कराना यानी कि याद कराना, रटकर याद नहीं कराना है, बच्चे को दंड नहीं देनी है, बच्चे को सजा नहीं देनी है, बच्चे को पुस्तक केंद्रित नहीं बनाना है। और बच्चा जो सीख रहा है हमको उसी वे में बच्चे को सिखाना है, उससे उच्च शिक्षा की ओर बात नहीं करनी है। जब तक बच्चा सीख रहा है तब तक ग्रेडिंग या अंक, हम ABCD या हम बच्चे को अंक नहीं दे सकते। यहाँ पर लैंगिक असमानता, यानी कि लड़कियां मैथ सीख सकती हैं या लड़के मैथ सीख सकते हैं, लड़कियां केवल डांस ही कर सकते हैं, लड़के डांस नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनके बीच में असमता जो होती है वो हमको नहीं दिखानी है। व्याख्यान या व्याख्या करना, तो ये दोस्तों आपके टैग वर्ड्स थे। दूसरी चीज़ आपका पॉजिटिव और निगेटिव। इसके बाद में ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है कि जो भी आपके गद्य पूछे जाएं या आपके पद्य पूछे जाएं, गद्य पूछे जाएं या पद्य पूछे जाएं, उसमें आपको स्वयं से आंसर नहीं लगाना है। गद्य और पद्य आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो उस पैसेज में उत्तर दिए हों, स्वयं से उत्तर नहीं लगाना है। जो उस पैसेज में उत्तर दिए होंगे उन्हीं उत्तरों को आपको टिक करना होगा, उसके लिए आपको पैसेज पढ़ना होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। अगर आपने 2 ऑप्शंस गलत छांट लिए हैं तो उसके बाद में 2 ऑप्शन बचते हैं, तो यहां पर आपका जो आंसर सही होने की संभावना होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, उपरोक्त सभी, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि उपरोक्त सभी या A+B दोनों, तो ये जो आंसर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन आंसर्स का चुनाव करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो ज़्यादातर होता है क्वेश्चन सही माने जाते हैं, यानी कि सही हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बच्चे को सम्मान देना है, ऐसे आंसर का चुनाव करना है जो बड़ा हो और पॉजिटिव आंसर हो। गद्य और पद्य में जब भी आप प्रश्न करेंगे तो उसका जो पैसेज होगा उसी में आंसर को ढूंढेंगे और टिक करेंगे। A और B, उपरोक्त सभी, इन सभी चीजों को ज्यादातर देख करके चलेंगे, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा। और पेपर को देखते समय कुछ ऐसे भी प्रश्न हमको मिलते हैं जो बहुत आसान होते हैं, कहते सर बहुत आसान प्रश्न था और लेकिन हमने घर पे देखा गलत हो गया। तो इन सभी चीजों को बहुत ही ध्यान से देख करके उसमें आंसर लगाना है और बड़े आंसर का चुनाव करना है, पॉजिटिव आंसर का चुनाव करना है। इतना ध्यान रखिएगा, बड़ा हो लेकिन पॉजिटिव भी हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।